Good evening, students. Now, today we are discussing about the civics chapter in 10th standard. First chapter, power sharing. Students, we have talked about the power sharing before classes, but just we are talking about the type of power sharing. Students, type of power sharing is very important for board examination. Student, the power sharing is very important in this, so please just you consist on the board. Power sharing has four types. First types, horizontal power sharing. Horizontal power sharing. स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन थ्री ग्रुप्स एज लाइक लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पावर शेयरिंग के टाइप्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बात करनी है कि हॉरिजॉन्टल के जो टाइप्स है वो फोर टाइप्स है। पहला टाइप हम बात करें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर जो पावर है वो शेयरिंग होगी, फर्स्ट एक्सिक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेचर, थर्ड जुडिशरी। इन तीनों के अंदर पावर शेयरिंग होगी। एक्सिक्यूटिव का मीन्स क्या होता है? हम बात कर रहे थे कि एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एक्सिक्यूटिव का मीन्स कार्यपालिका होता है, लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, और जुडिशरी न्यायपालिका। स्टूडेंट्स, जो पावर है हॉरिजॉन्टल के अंदर इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, बांट दी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि एक्सिक्यूटिव का काम वर्क करना, लेजिस्लेचर प्रबंधन देखना, मैनेजमेंट का काम करवाना, जुडिशरी इन तीनों के ऊपर देखना कि कौन मिस्टेक कर रहा है, कौन नहीं। अगर कोई गलती करता है तो उनके अकॉर्डिंग उनको पनिश करना। सेकंड जो पावर है स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सेकंड पावर की। तो सेकंड जो पावर है वो है वर्टिकल। वर्टिकल पावर को दो भागों में डिवाइड कर देंगे हम। इसको अगर वर्टिकल पावर में देखें तो स्टूडेंट्स, सेंटर भी देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है। अगर हम लोकल गवर्नमेंट में बात करें तो स्टूडेंट्स, एक म्युनिसिपैलिटीज, दूसरा बात करें हम पंचायती राज। इन भागों में इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, थर्ड की, अगर इनके अलावा थर्ड की भी बात की जाए तो थर्ड जो है, इधर लिख देते हैं अपन, थर्ड जो पावर आएगी वो आएगी कम्युनिटी की बात करेंगे उसके अंदर कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर जो पावर होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन
पार्टीज के अंदर, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर पूरी की पूरी पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, लिंग्विस्टिक ग्रुप, इनके अंदर हम पार्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फोर्थ जो हम बात करेंगे, फोर्थ का वो है कोलिशन। वो होगी कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जो पावर होती है, आपको सबको पता है कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। अब इंडिया में जो सेंटर में गवर्नमेंट रन कर रही है स्टूडेंट्स, वो कोलिशन गवर्नमेंट है। यानी कि जब एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो छोटी छोटी पार्टी जो उनकी अलायंस है उनके साथ मिलकर पार्टी को चलाती है, रन करती है। उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, दैट टाइम एनी पार्टी doesn't get majority, then combine and join the small parties and make the majority, and that time run the government. We called coalition government. As like this, India's सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका उदाहरण है। क्योंकि मेजॉरिटी क्या होती है, उससे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी क्या होती है, हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर टोटल लोकसभा की सीट 545 लगाते हैं अपन। 545 का हाफ, 545 जो है उसका हाफ +1 273। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, तो उसको जो टोटल सीट होती है, टोटल सीट है, टोटल सीट का हाफ, टोटल सीट अपॉन में 2 और प्लस में 1, यानी कि टोटल सीट जो है उसका हाफ और उसके अंदर एक ऐड करके। यानी कि अगर इंडिया के अंदर किसी भी मेजॉरिटी पार्टी में, अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में आना है तो उसके लिए 272 + 1 सीट लेनी है, तो वो मेजॉरिटी में पार्टी आ जाती है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम बात कर रहे थे कि कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जो चीजें आती हैं वो प्रेशर ग्रुप्स आते हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? व्हाट इज प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या करती हैं, खुद तो रूलिंग पार्टी में नहीं होती, बट अपना काम अपने तरीके से मनवा लेती हैं, पूरा करवा लेती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रुप कहते हैं। इंडिया में बात करें प्रेशर ग्रुप की, तो जो प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है उसके अंदर कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रेशर ग्रुप हैं, बजरंग दल है, गो सेवक है, ज्योतिबा फुले ब्रिगेड है, परशुराम सेना, ये सारे क्या है, सारे के सारे अगर हम देखें तो रिलीजन ग्रुप में भी आते हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं और अपना काम करवा लेते हैं, चाहे वो स्ट्राइक करे, चाहे रोड को जाम करे, ठीक है, चाहे अनशन करे, तो वो क्या करवा लेते हैं, अपना खुद का काम करवा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरू क्लासेज केटीपी को, और हमारे साथ जुड़े रहें। हम ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।